हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए बच्चों, आज प्रोजेक्टाइल का न्यूमेरिकल पोर्शन हम करवाने जा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन का बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में मैंने करवाया था। पार्ट 2 में हमने हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, उनके फॉर्मूलाज को डराइव किया था हमने। थर्ड पार्ट में इन्हीं कॉमन पैरामीटर्स के डराइव फॉर्मूले के ऊपर कुछ एक बेसिक न्यूमेरिकल्स जो भी बनते हैं वो हम करवाएंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इसी सीरीज में बनता है हमारा। फर्स्ट न्यूमेरिकल बनता है हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इंक्लाइंड प्लेन, दिस एंगल is 37 degree and body is projected with speed u, make an angle 45 degree with the inclined plane। इतना हमने किया था। इसको हमने थीटा माना था, इसको हमने अल्फा माना था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको थीटा और इसको अल्फा पता होना चाहिए कि कौन सा थीटा होता है, कौन सा अल्फा होता है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट हमें तीन चीज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वन, हम टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से निकालने वाले हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? दैट इज टी इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी कोस थीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, किस तरीके से हमने डेराइव किया है, वो सेकंड पार्ट जरूर देखिए, फिर इस न्यूमेरिकल पोर्शन पर आइए, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल सा। t इज इक्वल टू u की वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी। लेट मी चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u। यस, दैट इज 10 रेज टू पावर 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। u भी गिवन है 10 रूट 2 into sin what is the value of alpha, that is alpha 45 upon g is 10 and cos theta and what is theta 37। put all the values, then t is equal to 2 into 10 से 10 cancel out 2 root 2 sin 45 1 by root 2 upon cos 37। तो जब से मैंने फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया +1 की अभी तक, मैं काइनेमेटिक्स वगैरह 37 डिग्री और 53 डिग्री में बार बार यूज इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से आप देख ही लोगे। 37 में क्या था? 3 4 5 डिग्री का। ठीक है, ये ट्राइंगल अब तक तो आपके टिप्स पर हो गई होगी। cos 37 अगर मैं यहां से निकालूंगा, cos 37 क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 4/5। 4/5 रूट से रूट कैंसिल आउट, दैट इज 2 into 5 upon 4 10/4 2.5 सेकेंड। इट्स सो सिंपल टाइम पीरियड। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ये कैलकुलेशन था टाइम पीरियड का, एंड दैट इज द 2.5 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड पैरामीटर पे चलते हैं, एंड दैट इज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करेंगे यहां से हम। देखिए, मैक्सिमम हाइट सेकेंड पार्ट करते हैं। दैट इज द मैक्सिमम height, that is h maximum represented symbol, and what is the formula of h maximum? This h is equal to u square sin square alpha g cos theta। got it? आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं होए तो प्लीज इनको देख लीजिए। what is the formula of height? let me check कैमरा सही चल रहा है या नहीं हमारा। ठीक है, सब बढ़िया है। तो देखिए बच्चों, इसमें अगर आपको लगता है कि हमें भाई ये फॉर्मूला थोड़ी सी गड़बड़ है, कुछ गलती हो सकती है, तो स्टार्टिंग का जब मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल या वर्टिकल एंगुलर प्रोजेक्टाइल करवाया था, तो हमारा हाइट का फॉर्मूला आया था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इससे भी कंपेयर आप कर सकते हो। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और 2g यानी 2 यहाँ पे आएगा, और g कौन सा चल रहा है इस केस में, 2g cos थीटा। तो फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है आपको ना। पुट द वैल्यूज, व्हाट इज द 10 रूट 2 का स्क्वायर साइन 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर एंड 2 into g एंड cos थीटा इज द cos 40 थीटा 37। फिर से वही आएगा। सॉल्व इट।
10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 200 इंटू 2 200, 200 इंटू 1/रूट, दैट्स ऑल। बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। और cos 37 प्रीवियस टॉपिक्स में आया था और आता गया है प्रीवियस उसमें भी आया था हमारा, अभी अभी टाइम ऑफ फ्लाइट में भी हमने निकाला था, तो हम एक बार फिर से निकाल देते हैं। ठीक है, तो cos 37 वहां से कितना आ रहा है 4/5, 4/5, 5 4 200, 100 अपॉन 16, दैट इज 6.42 समथिंग मीटर। ठीक है, दैट इज आवर मैक्सिमम हाइट। एंड नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट एंड दैट इज द हॉरिजेंटल रेंज। मैंने आपको बताया था हॉरिजेंटल रेंज जो होता है उसका फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी कभी भी। ठीक है, हम बेसिक कंसेप्ट यूज करते हुए हॉरिजेंटल रेंज फाइंड आउट करेंगे। आपको मालूम है हॉरिजेंटल रेंज में हम एक्स डायरेक्शन यूज करते हैं, तो यू एक्स कितना है, ए एक्स कितना है, एस एक्स कितना है, और फटाफट बता दीजिए, और टाइम पीरियड कितना है। यू एक्स एक्स डायरेक्शन में इसको मैंने एक्स एक्सिस माना था, इसको वाई एक्सिस माना था। कंसेप्ट को समझा, इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिए, वहां से क्लियर हो जाएगा। तो यू एक्स कितना आएगा बच्चों, इस यू का ये वाला कंपोनेंट कितना है, यू कोस अल्फा, और ये कितना है यू साइन अल्फा। तो यू एक्स एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितना है, यू कोस अल्फा। ए एक्स कितना हो जाएगा, ए एक्स कितना हो जाएगा बताइए, बोलो, नहीं मालूम। इसका एक और डायग्राम मैंने बनवाया था, तो वहां पे आप इसको बना सकते हो। बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि प्लीज प्लीज रटना नहीं है इन चीजों को। एक्स और वाई एक्सिस को अलग से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करके अगर मैं दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा इस तरीके से। ये कंपोनेंट ये क्या था हमारा अल्फा, दैट इज 45 डिग्री, ये यू कोस अल्फा, ये यू साइन अल्फा। ग्रेविटी का यहाँ से देखिए, ग्रेविटी इस तरीके से होती है, तो ग्रेविटी का एक कंपोनेंट ये टूटेगा और एक कंपोनेंट ये टूटेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे देखना क्या हो रहा है, एक कंपोनेंट तो ये गया दैट इज जी कोस थीटा, और एक कंपोनेंट दैट इज जी साइन थीटा। अगर ये चीजें किसी को नहीं पता किस तरीके से मैंने ये रिजोल्व किया है, तो प्लीज फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखकर ही थर्ड पार्ट पे आप आइएगा। व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो देखिए एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन ये हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज माइनस जी साइन थीटा। एस एक्स दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, और टाइम कितना आया था 2.5, ये हम निकाल चुके हैं। तो सब कुछ बड़ा सिंपल सा नजर आ रहा है। देखिए ये कितना हो जाएगा 10√2, और कोस अल्फा, अल्फा है 45, तो कोस अल्फा, लेट मी चेक, यहां से आप देख सकते हो इसको अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री, और ये कितना होता है 10√2 इंटू सेम होता है, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की बात आती है -10 इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है 37, यहां से आप निकाल सकते हो साइन 37, साइन 37 कितना आता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 3/5 -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस एक्स आर है, ये फाइंड आउट करना है। तो आप सीधा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाल के एस कितना हो जाएगा आर, यू कितना है दैट इज 10 टाइम 2.5 प्लस 1/2, जी ए एक्स कितना है आपका -6, और टी की वैल्यू है 2.5 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, ये कितना आता है हमारा, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, दैट इज 315 U2 करिए सोल्व फटाफट, हो गया, करें आगे। बिल्कुल सिंपल सा ये कैलकुलेशन था। देखिए 10 इंटू 2.5 दैट इज 0.250, दैट इज 25, माइनस प्लस ये इससे कैंसिल 3 माइनस
2.5 का स्क्वायर 6.25 इंटू 3, 18.18.75, तो ये आपका आ जाएगा 18.6.25 मीटर। तो बहुत ही सिंपल सा ये न्यूमेरिकल था आपका, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। जस्ट आपको फॉर्मूले पुट करने हैं और आपको अल्फा और थीटा की पहचान होनी चाहिए। जो हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ बनता है वो थीटा होता है, जो इंक्लाइंड प्लेन के साथ बनता है वो अल्फा होता है। ठीक है, तो दिस इज अवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, चलो फटाफट, ज़्यादा कुछ खास नहीं है लेकिन इसमें हल्का से कंसेप्ट आने वाला है। दैट इज 37 एंड दैट इज 53। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया है। क्लियर है? चलो फटाफट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना। टी का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन अल्फा अपॉन जी कोस थीटा। वैल्यू पुट कीजिए फटाफट, चलिए टाइम थोड़ा सा कम है, फटाफट करते हैं इसको। 2 इंटू यू 10 है, साइन अल्फा कितना है? अल्फा कौन सा होता है? अल्फा, अल्फा होता है इंक्लाइंड प्लेन के साथ, ये होता है थीटा, तो ये पहचान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 53 डिग्री अपॉन 10 इंटू कोस 37 डिग्री। फटाफट देख लेते हैं। 53 37 3 4 5 4 3 5। ठीक है, ये तो याद हो गए होंगे आपको, तो बड़ा सिंपल सा है। देखिए साइन 53 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/5, तो टी आ जाएगा आपका 20 इंटू 4/5 अपॉन 10 इंटू कोस 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 4/5, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 14 अपॉन 8 दैट इज 2 सेकेंड। सेकेंड पार्ट करते हैं मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट एच। फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2g कोस थीटा। क्लियर है? फॉर्मूला आप देख लेना, फॉर्मूला बड़ा याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा ये फॉर्मूला है। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए 10 का स्क्वायर साइन अल्फा कितना है? 53 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 इंटू कोस थीटा कितना है? 37 डिग्री। वैल्यू पुट कीजिए 10 का स्क्वायर 100 इंटू साइन 53, साइन 53 4/5, 4/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 इंटू ये हो जाएगा कोस 37 सेम 4/5, 5 से ये कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 25 इंटू 16 अपॉन 25 अपॉन 4। ठीक है, कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा? 4 मिनट। तो बड़ा सिंपल सा है, सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है आपको। तो थर्ड पार्ट करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, हॉरिजेंटल रेंज। उसमें फॉर्मूला नहीं बनाना आपको, बेसिक कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है, जिस तरीके हमने डेरिवेशन करवाया था बिल्कुल उसी तरीके से हॉरिजेंटल रेंज को हम सॉल्व करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम एक्स डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। थर्ड पार्ट दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं क्योंकि बॉडी जहां से चली और जहां जाके गिरी एक्स डायरेक्शन में होता है सब कुछ, तो ये इसको एक्स मानते हैं और इसको हम वाई मानते हैं। तो साफ तौर पे दिख रहा है यू एक्स बताइए मुझे, ए एक्स बताइए मुझे, एस एक्स बताइए मुझे और टाइम बताइए। यू एक्स एक्स डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी? दैट इज 10 कोस अल्फा यानी 53, यानी 10 इंटू 4/5। कोस 53 देख लेना, कोस 53 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, 3/5 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। ए एक्स कितना होता है? अब बताइए मुझे ए एक्स कितना होता है? ये जी होता है, इसका एक कंपोनेंट ये होता है और एक कंपोनेंट ये होता है, तो क्या आएगा? दैट इज जी कोस थीटा एंड दैट इज जी साइन थीटा। तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या बनता है? जी साइन थीटा, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा, थीटा कितना है? 37 डिग्री। क्लियर है? चलो इसको करते हैं।
जी की वैल्यू 10, साइन 37 आप यहाँ से निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज 3/5 एंड दैट इज अगेन 6 मीटर पर सेकेंड। एस एक्स कितना है, एस एक्स ये तो फाइंड आउट करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम हमारा निकल चुका है 2 सेकेंड। चलिए इसको अप्लाई करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर में अप्लाई करते हैं, अलोंग एक्स है ये, दैट इज आर, व्हाट इज यू एक्स 6, टाइम है 2 प्लस 1/2, व्हाट इज ए एक्स -6, टाइम है 2 का स्क्वायर, कितना बनता है, दैट इज 12 प्लस माइनस माइनस 2 to the 4, इससे ये कैंसिल, 2 to the 4 3 to 12, दैट इज 0। यानी बॉडी आगे गई ही नहीं, जब हॉरिजॉन्टल रेंज ही 0 आ गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बॉडी को अगर आप ऐसे फेंकते हो तो बॉडी ऐसे जाएगी और ऐसे गिर जाएगी, कुछ डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, यही होता है। बट जब आर 0 आए, इसका मतलब क्या है कि मैंने बॉडी को ऐसे फेंका, रुकी और वापस ऐसे आ गई। जब हम ऐसे फेंकते हैं किसी भी चीज को, यानी सरफेस के साथ 90 डिग्री पे, इसका मतलब साफ तौर पे दिख रहा है, बॉडी जब ये प्रोजेक्ट हुई थी, ये वाली वेलोसिटी, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 37 प्लस 53 90 डिग्री का एंगल बना रही थी। तो 90 डिग्री पे जब कोई बॉडी फेंकते हैं तो उसी डायरेक्शन में वो नीचे आके गिर जाती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर नहीं करती, उस वजह से रेंज क्या आती है इसकी, 0 आती है। तो हमेशा याद रखना, जब भी रेंज 0 आएगी, इसका मतलब बॉडी को 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया है। यही मकसद था इस न्यूमेरिकल को बताने का, जिसमें हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी कितनी आती है, 0। तो ये दोनों न्यूमेरिकल हो चुके हैं आपके। एक लास्ट न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन पे यही न्यूमेरिकल आते हैं आपके। लास्ट न्यूमेरिकल आपका दैट इज थीटा, that is alpha, that is x axis and that is y axis। इस क्वेश्चन में एक रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा व्हेन बॉडी प्रोजेक्टेड या बॉडी हिट द inclined plane with 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन हिट किया, बॉडी ऐसे गई, ऐसे आई, जैसी वो हिट करती है इंक्लाइंड प्लेन के साथ, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इस केस में आपको अल्फा और थीटा में रिलेशन फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने हमें हिंट के तौर पे दी है, उसी का फायदा उठाते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जरा, जब बॉडी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे गिरी, बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो इस पॉइंट पर अलोंग एक्स एक्सिस फाइनल वेलोसिटी 0 है, सिर्फ y है, सिर्फ ये वाली वेलोसिटी बचेगी यहाँ पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एट फाइनल पोजीशन वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन इज 0। और इसी का मैं फायदा उठाऊंगा, इसी हिंट का मैं फायदा उठाऊंगा। देखिए टाइम पीरियड कितना होता है बच्चों, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कोस थीटा। क्लियर है, बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। एक्स यू एक्स कितना है, यू एक्स कितना है, एक्स डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, यू कोस आपको मालूम है कितना होता है, यू कोस अल्फा होता है, यू कोस अल्फा होता है। ए एक्स कितना होता है, अब ए एक्स के लिए आपको वो डायग्राम बनाना पड़ेगा, मैं यही बना देता हूँ छोटा सा। अगर एक्स और वाई को अलग से सेपरेट करके दिखाना हो, एक्स और वाई को, तो आपको मालूम है ऐसे बॉडी गई है और बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे टकराई है। ये अगर अल्फा है तो ये बनेगा यू कोस अल्फा, यू साइन अल्फा, कर चुके हैं। ग्रेविटी एक नीचे होती है, एक इधर होती है। यहाँ एक्स डायरेक्शन में ग्रेविटी आती है जी साइन थीटा और ये आता है जी कोस थीटा। ये रटने वाली बातें थोड़ी ना है, मैंने सेकंड पार्ट में करवाई है, प्लीज प्लीज वहां से जाके देख के फिर इस पार्ट पर आना, वरना सारी चीजें रटने वाली हो जाएंगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ए एक्स कितना है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जी साइन थीटा, इनकी आप वैल्यू भी निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए
वैल्यू तो क्या निकलेगी, वैल्यू तो दे ही नहीं रखी, अल्फा और थीटा में तो रिलेशन फाइंड आउट करना है। चलिए हम अप्लाई करते हैं, वी यूज v इज इक्वल टू यू प्लस 80 वाला रिलेशन, बहुत ही सिंपल सा है। x के केस में करेंगे क्योंकि x वाला ही गिवन है, उसी का उठाया। फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज 0, ये गिवन है, ये हिंट है, ये हमारी कंडीशन है गिवन। ux कितना है, u cos अल्फा, और ax कितना है माइनस g cos थीटा, और टाइम पीरियड बच्चों कितना आया है 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा। ठीक है, इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए g से g कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट होता है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, वो टर्म इधर आएगी 2u sin अल्फा इज इक्वल टू u cos अल्फा। देखिए कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ux u cos अल्फा एंड ax यहाँ पे हमारी है g cos थीटा में। क्लियर? देखिए थीटा तो आ नहीं रहा, मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है हमारी। vx 0 था, ux u cos अल्फा हमने रख दिया, ax माइनस जी साइन थीटा, और यहाँ हमने देखो माइनस कोस थीटा रखा हुआ है, ये मिस्टेक हमारी, यहाँ साइन थीटा आ जाएगा। इसका मतलब g कोस थीटा, सिर्फ g कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा, देखिए इस पूरी टर्म को उठा के मैं यहाँ पे ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा, इसको आप ऐसे लिखिए 2u साइन थीटा साइन अल्फा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू यू कोस अल्फा। ये टर्म यही रहने दो, इस पूरी टर्म को उठा के इधर ले आओ। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेंजेंट थीटा बन जाएगा 2u टेन थीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू यू कोस अल्फा। एक u से एक u कैंसिल आउट होता है यहाँ पे, तो अल्फा क्या रिजल्ट हमें मिलता है, तो बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। देखिए 2 टेन थीटा, अल्फा अल्फा को एक तरफ लेके जाइए तो कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ये हमारा बन जाएगा कोट अल्फा, साइन कोस अपॉन साइन कोट अल्फा। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो ये आपके सिंपल से बेसिक कंसेप्ट मैंने करवा लिया ताकि आप थोड़ा सा फील कर जाएं कि इंक्लाइंड प्लेन का कंसेप्ट होता क्या है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। कौन सा केस मैंने ये लिया था स्टार्टिंग में, कौन सा टाइप में करवा रहा हूँ यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन का, डाउन टू टॉप। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आपके लिए टॉप टू डाउन का एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटी सी वीडियो उस पर लेके आएंगे, तो हमारा ये प्रोजेक्टाइल का चैप्टर फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आई होप क्लियर हो गया होगा सब कुछ आपको, तो थैंक यू सो मच, कीप इट अप।